सोशल मीडिया अपनी मनमर्जी का मौजी मीडिया है कि सोशल मीडिया को दजाली फितना कहा जाता है। छोटी सी बात थी, कहका क्यों लगाया, हंसी क्यों? जबकि मैंने तो ऐसा कोई बात की नहीं है। ये एंकर्स जो हैं वो खामखा फजूल मेरी पर्सनल लाइफ को जो है वो लेके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब सोशल मीडिया ने मेरी पर्सनल लाइफ को बहुत हिट किया, लेकिन अब मेरी जिद बन गई है। खोखर साहब क्या चाहते हैं अब? आके बैठे मेरे साथ, निकाह हुआ है, वो मेरा शोहर है, मेरे से बात करें। अब पूरी बात को जब आप नहीं आवाम के सामने लाएंगे तो लोग तो यही समझेंगे ना कि और या शोहर तो यही समझेगा कि शायद ये कह के आई है। मैंने कहा आप सवाल चेंज करें। खोखर साहब अब ठीक हो जाएंगे? खोखर साहब ठीक हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं खोखर साहब ठीक नहीं होंगे तो फिर बुरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाजरीन, मेरे साथ डॉक्टर नबी अली खान मौजूद है। एक मजाक में बात स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो कब इतनी सीरियस हो गई और मामला यहाँ तक आ गया कि सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही हैं कि जी हारिस खोखर ने डॉक्टर नबी अली खान को एक नोटिस भिजवा दिया, डिवोर्स का नोटिस भिजवा दिया। इसमें कितनी सदाकत है, ये लड़ाई इतनी ज़्यादा शिद्दत क्यों इख्तियार कर गई है, इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि सच में अल्लाह ना करे नोटिस हारिस की तरफ से आपको आ गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया अपनी मनमर्जी का मौजी मीडिया है। जो दिल चाहता है वो छाप देते हैं, जो दिल चाहता है वो थंबनेल पे लगा देते हैं, जो दिल चाहता है मेरी तस्वीर उठाते हैं, वो उधर से मेरे चौर की तस्वीर उठाते हैं और तमाशेबाजी शुरू कर देते हैं। ठीक है। यही बात है कि सोशल मीडिया को दजाली फितना कहा जाता है। एक आंख वाला फितना कि जो कुछ भी कर सकता है। आप अपने घर में बैठे हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप किसी शॉप में बैठे हैं, आप किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, कहीं भी आप मोबाइल फ़ोन ऑन करें और अपना जो है वो जो भी आपका स्टांस है या जो भी आपकी बात है आप करना चाहते हैं वो कर दें। पॉजिटिव लोग बहुत कम रह गए हैं हमारे यहाँ, नेगेटिविटी फैलाने वाले ज़रा ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हर वक्त कंट्रोवर्सी जो है वो चलती रहती है। क्यों इतने नाराज क्यों हो गए आपके हस्बैंड आपसे? एक छोटी सी बात थी, कहका क्यों लगाया, हंसी क्यों? समझ से बाहर ये चीज को इतना ज्यादा क्यों मामला किया जा रहा है, क्यों इतनी नाराजगी की जा रही है? देखिए, बात कुछ भी नहीं थी, एक नॉर्मल बात थी कि जिस पर उसने मुझसे सवाल किया कि क्या मैं ज़्यूम कर लूं। अब किसी के ज़्यूम करने से सोशल मीडिया अगर उस पर मेरी शादी की तस्वीर उठा के लगा के उसको थंबनेल बनाता है तो जाहिर है शौहर को या ससुराल वालों को गुस्सा तो चढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि भाई फिर से जो है वो शादी का जो है वो मामला शुरू हो गया। वो समझ रहे हैं कि शायद पता नहीं मैंने फिर से शादी की बातें शुरू कर दी या फिर से मैंने ऐसा, जबकि मैंने तो ऐसा कोई बात की नहीं है। ये एंकर्स जो है वो खामखा फजूल मेरी पर्सनल लाइफ को जो है वो लेके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब उनके सवाल पर जो है वो कोई, मैंने कोई जवाब नहीं देना कि मेरी जिंदगी की गलती क्या है। भाई सब गलतियां करते हैं, आपने नहीं की, लोगों ने नहीं की। क्या सारे फरिश्तों की दुनिया में हम रहते हैं? जब गलतियां आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है क्या? नहीं, मैं क्यों बताऊं मेरी जिंदगी सबसे बड़ी गलती? थोड़ा सा बता दे ताकि आवाम को ये फिर दोबारा से जो है वो काम शुरू हो जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चले अगर आप बता दे तो शायद खोखर साहब को यकीन आ जाए कि वाकई गलती शादी नहीं थी। अच्छा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है वो सोशल मीडिया पे आना था। ओए डॉक्टर साहब, ठीक है, सोशल मीडिया ने मेरी पर्सनल लाइफ को बहुत हिट किया, लेकिन अब मेरी जिद बन गई है। जो मेरी गलती थी उसको मैंने अब जिद बना लिया है। अब सोशल मीडिया से आप मुझे हटा के दिखाएं। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं और जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो सोशल मीडिया से हटा दिया जाए या मैं सोशल मीडिया पर अपना जो है वो काम ना कर सकूं सही तरीके से और हर वक्त मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस होती रहे, ये चंद एक जो है वो लोग हैं जो मुखालिफिन में से हैं और ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो ये अब करते रहे, मैं भी डटी हुई हूँ, मैं देखती हूँ। आ जाए आप मेरे सामने, आप कितनी देर तक कर सकते हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। खोखर साहब क्या चाहते हैं अब? खोखर साहब को मैंने कहा है कि जी आके बैठे मेरे साथ, वो मेरे शौहर हैं, कोई अल्लाह माफ करे मेरा उनके साथ कोई निकाह हुआ है, वो मेरा शौहर है, मेरे से बात करें। दुनिया से क्या बातें कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे कभी आपको लेके खड़े हो जाते हैं, कभी दूसरे लोगों को लेके खड़े होते हैं। आप मौकफ लेना था ना? नहीं, आपने मौकफ लेना था, आप भी मौकफ लेते फिरते हैं और भी लोग मौकफ लेते फिरते हैं। मतलब बिठाएं ना, दरमियान में बिठाएं। आप लोग जो है वो एक सालिसी का किरदार अदा करें। वो कहते हैं मेरा दिल दुखा है, मेरा दिल सोशल मीडिया पे दुखाया गया, मैं जवाब भी सोशल मीडिया पे दूंगा। मैं वहाँ पे हंसूं तो दिल दुख गया। वो बात ऐसी थी ना डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, बात नहीं थी, कोई शादी की बात नहीं, कोई उनकी जात की बात नहीं, कोई उनका नाम नहीं, गलती की बात थी। वो गलती को वो भी अज्यूम करना शुरू हो गए। अच्छा, आपने उनके इंटरव्यूज देखे हैं खोखर साहब के? मैंने देखे, ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितने भी देखे हैं उनकी बात को समझे। वो कह रहे हैं जी ठीक है, एक सवाल उसने कर दिया ना, एंकर को कहती कि भाई आप क्या ये कहा है मैंने। आप अगर मेरा पूरा इंटरव्यू सुने तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके पूरे इंटरव्यू को तो शाया किया नहीं जाता, वो आपका काट दिया होगा, वो क्लिप जो है वो कट करते हैं। अच्छा। अब पूरी बात को जब आप नहीं आवाम के सामने लाएंगे तो लोग तो यही समझेंगे ना कि और या शौहर तो यही समझेगा कि शायद ये कह के आई है। मैंने कहा आप सवाल चेंज करें।
मुझे इस पर बात ही नहीं करनी है, आप कोई और बात करें। वो आपका ना कहका लड़ गया है वो डॉक्टर कहता साहब। बस लगा दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि यही चीज जो है वो वायरल है। और वही चीज देखिए अब ये चैनल मामला हो वालों गया। की गलती है उनके, कि उनके चैनल वालों ने हमारे निकाह की तस्वीर जो है वो उस पे हाँ, पेश की निकाह वाली देखें। और सोशल मीडिया को सबको इस तरफ लगा दिया कि जी शायद डॉक्टर नबिया की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शादी है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है वो शायद मैं अगर मैं अज्यूम करूं बैठ के, तो मुझे ऐसा लगेगा कि सोशल मीडिया पे आना था या मेरा मशहूर होना था। कि जब से मैं मशहूर हुई तब से दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई, लोगों की हसद इतनी बढ़ गई, लोगों की जो है वो इतने तमाशे लग गए कि हर बंदा मुझे नेगेटिविटी में जो है वो लेना शुरू हो गया। लोग डॉक्टर कितनी नबिया बुरी को बात क्यों है। गिराना चाहते हैं? क्योंकि अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत बर्दाश्त नहीं है। अपने से ज्यादा जो है वो लोगों को ना कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं। वो कहते हैं कि आप भाई, अगर मैंने अपने किरदार की बात की है तो मैं अपने किरदार की पहली गवाह खुद हूँ। बिल्कुल मेरा अल्लाह ऐसे ही। मेरा गवाह है। मुझे बंदों से सर्टिफिकेट नहीं लेना। उसने मुझसे सवाल किया, मैंने उसको जवाब दे दिया, तो इसमें तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? देखिए, हम एंकर के सवाल के मुताबिक जवाब देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हम अवाम के मुताबिक जवाब नहीं दे रहे। जो मेरी जातियात है, जो मेरी जात है, जिस पर मैंने काम किया, मैंने उसकी बात की। तो अगर इन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कभी मेरी एज की प्रॉब्लम है, कभी मेरे काम की वो आपने प्रॉब्लम अपने है। एज के बताया कि 36 साल तो लोगों ने उसमें भाई, मैं बड़ा आपको ट्रोल 1000 किया। साल की हूँ, समझ आई? जिसने जाकर जो है वो जो लिखना है ना कमेंट सेक्शन में, मैं 1000 ईयर्स ओल्ड हूँ, जो जो कर रहे जाओ कर लो। इनको नहीं, यही उनको इनकी ऐसी बढ़ाने बात से समझ आती है। प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रही थी 36 साल क्यों कहा? नहीं, 36 साल है तो कहा ना। वही ना, उनको वो प्रॉब्लम जितनी है कि है। 36 क्यों कहा। कोई कह रहा है 100 साल, कोई कह रहा है 95 इनको तो साल। ये भी troll कर प्रॉब्लम रहे है कि हैं। मैं सांस क्यों ले रही हूँ। तो फिर सांस बंद कर दे। वही ना, अब मतलब इनका तो फिर यही जो है वो बनता है, नेक्स्ट तो इनका यही बनता है कि ये मेरा सांस रोक दे। खोकर साहब अब ठीक हो जाएंगे? खोकर साहब ठीक हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो खोकर क्या साहब होगा? ठीक नहीं होंगे तो फिर बुरा हो जाएगा। आप क्या चाहती हैं? कुछ पैगाम खोकर साहब को दे मैं दें? उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत आए। भरा पैगाम दे दे। आप भी तो आइटम गुस्से में ही होती हैं। नहीं, तो प्यार मोहब्बत से थोड़ा कितनी सा को कह दें। मोहब्बत करें, इतनी मोहब्बत, इतनी बड़ी शादी की, इतनी मोहब्बत से जो है वो प्यार मोहब्बत से पूरी सब कुछ जिंदगी किया, प्यार मोहब्बत ही चलना है। सब husband कुछ wife किया। है हाँ आपका एक- बिल्कुल, मेरे शौहर है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ और है। करनी भी चाहिए। अगर वो उनको भी- कहते हैं जी ठीक है, आप मतलब कि सबके सामने अपोलॉजिज कर दें, सॉरी कर तो भाई मैंने अपॉलॉजी तो कर ली है, मैंने तो माफी मांग ली है ना। अच्छा, मैंने तो काफी दफा जो है वो ने कहा है, अपने चैनल के थ्रू भी जो है वो ने पैगाम भेजा, फोन पे भी कहा कि भाई अगर आपका दिल दुख गया है और इतना को दुख गया है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो भाई चले मैं माजरत कर उनकी लेती एक हूँ। और डिमांड सामने आ गई है। वो क्या? कह रहे हैं कि वो बकरे वाली मोहतरमा भी आए, फिर हम साथ बैठे, फिर ये बात क्लियर। अब उनकी सुई फंस गई है तो चले वो भी डोनाल्ड ट्रम्प को लेके आए। डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं, लेके आप आए। डोनाल्ड ट्रम्प लेके आए। देखिए मेरी बात सुने, या उनका भाई, दिल- मेरी पहले बात फिजा अली सुनो। की वजह से दिल दुखा, उसके बाद ये बकरे अब वो वाली। पहले कह रहे थे फिजाली को लेके आए, अब वो कह रहे हैं कि जो है वो प्रिया को लेकर आए। अब कितनों को लेके आना है? मैंने पहले एक ही दफा जिन सारे जिनके साथ गलतियां आप करेंगी फिर उनको लेके नहीं, आना पड़ेगा। गलतियां मैं क्या करूंगी? सारी अब गलतियां आपने मैंने बीच कर में ली क्या- होती क्या हैं। क्यों लगाया नहीं, गलतियां? ऐसे थोड़ी होता है कि एक ही बंदा गलती कर रहा हो, दूसरा बंदा भी तो समझने में गलती पे हो अच्छा सकता चलेंगे, है। मैडम से आप उनका कर लें कुछ अरेंज के बैठ के वो प्रोग्राम कर ले। नहीं, मैंने उनसे बात की है। अच्छा। और मैंने उनसे जो है वो राब्ता किया है। वो ठीक है। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, वो ठीक इंशाल्लाह है। जो है वो बैठेंगी 1-2 दिन में मेरे साथ, तो फिर हम हारिस को भी बुलाएंगे। ठीक है। और अगर उनकी ये फरमाइश है तो मैं उनकी ये फरमाइश भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंशाल्लाह। उसके बाद वो ये समझने की कोशिश करें कि मैं एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हूँ, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, एक माहिर नफ्सियात हूँ। ठीक है। मेरी कोई भी चीज कहीं भी उठा के लोग किसी भी तरह वायरल कर हाँ, सकते ये हैं। उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये उन्हें समझना पड़ेगा। अब बात बात पर अगर वो बच्चों की तरह रूठना शुरू कर देंगे और हमारे घर के मामला जो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाएंगे, तो ये चीजें ज्यादा देर तक पायदार नहीं चलेंगी। ठीक है ना? तो ऐसे ना करें, वो भी समझें, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और बाकी फ्रिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फ्रिया आप मुझे टाइम दें, मेरे हस्बैंड के साथ बैठें। आपने ये किस मौके के तहत या किस बात के तहत ये बात कर दी हाँ, थी? ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपने क्लियर तो हो वो जाएगी। मजाक में की थी, उसका वो हमारा पूरा जितना पॉडकास्ट था ना वो हमने बड़ा एक मजाक फन में में, किया। हाँ, मजाक में ही था। वो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थे उसके, तो वो ठीक इस है। वजह से जो है वो ये भी बात सामने आ गई। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा बन जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी कीमती राय जरूर आगाह कीजिएगा, लेकिन अच्छी अच्छी राय दीजिएगा। अपने मेजबान को अच्छा, दीजिए बैड कमेंट्स करने वाले ना प्लीज ना देखा करें, मुझे देखा ही ना करें। आप। इख्तिलाफ करें, वो इग्नोर कितने करें। ये कितनी क्यूरियोसिटी होती है इनको, देखिए ना, ये उनको- गलत कमेंट करने के लिए भी टाइम निकालते हैं। टाइम निकालते हैं। इसका मतलब है ये भी फैन है। फैन है, सबसे बड़े फैन यही है, बिल्कुल, जो गलत इनके- कमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो वरना अगर ये मेरे फैन ना हो तो ये मेरे पेज पे ना आए या आपके पेज पे भी आके गलत कमेंट ना करें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी जनाब सलाम। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।